हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। यह है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के गंगा और गोमती का संगम, जिस पे नवनिर्मित घाट का निर्माण हो रहा है। ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ, इसलिए क्लियरिटी तो नहीं होगी फुल्ली, पर जो भी है जैसा भी है मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए निर्माणाधीन गंगा और गोमती के संगम के तट पर घाट बन रहा है, जो अत्यंत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल के रूप में उभरता हुआ ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर और गंगा गोमती घाट, ये दोनों ही निर्माणाधीन है। देखिए इधर से ये गंगा नदी आ रही है, इधर से गंगा नदी आती हुई, और ये आगे चल के ये दोनों का यहाँ पे संगम होता हुआ, ये दोनों नदियाँ यहीं पे मिलती हुई, यहीं पे आगे, यहीं पे ये दोनों नदियाँ एक इधर से आके और एक इधर से आके, ये दोनों यहीं पे मिलके धारा एक प्रवाह बना लेती हैं इधर जाने को, जो सैदपुर गाजीपुर के रास्ते आगे निकल जाते हैं। ये देखिए गोमती नदी है आपकी, ये गोमती नदी है, अत्यंत ही खूबसूरत सुमनोहर दृश्य, जिससे गोमती नदी उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश ही है, जो पीलीभीत के एक फुलहर झील नामक स्थान है। फुलहर झील से बहुत ही पतले नाले के रूप में निकलती है, जो संकुचित हो गई है, बिल्कुल उसका आकार बिल्कुल संकुचित हो गया गोमती का आकार, जिसे कोई भी हर आदमी वहाँ का बहुत सारी वीडियो है वहाँ पे, वहाँ का जो आप देख सकते हैं, वहाँ का आकार फुलहर झील का भी संकुचित हो गया है। गोमती जहाँ से निकलती हैं उस नाला के तरह का हो गया है। वो देखिए वहाँ पे आगे दो लोग टहल रहे हैं बीच नदी में। देखिए अब नदी भर भी चुकी है, घुटने से भी नीचे है, घुट्टी तक, केवल एड़ी तक उनके पानी है। देखिए दो लोग हैं वहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दो लोग हैं यहाँ पे टहल रहे हैं। देखिए इनके पैर में एड़ी तक ही पानी है, पानी बहुत ही संकुचित, किनारे पे भी हैं, कुछ किनारे पे भी हैं, तो इसलिए पानी कम दिखाई दे रहा, पर नदी तो है गहरी। आगे इसमें फुलहर झील से, पीलीभीत से निकलने के बाद आगे इसमें आके शारदा नहर मिल जाती है। शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं नेपाल में, नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से बॉर्डर बनाती हुई निकलती है और आके इसी गोमती नदी में ही मिल जाती हैं। इसलिए इनका जल बढ़ भी जाता है, इसलिए इनका प्रवाह क्षेत्र भी बढ़ जाता है। नहीं तो अगर गोमती केवल निकलती, केवल गोमती रहती, तो इसमें प्रवाह तो अति संकुचित हो जाता बिल्कुल, जो वहाँ से निकलती हैं। अब इनके वजह से देखिए इन दोनों का संगम जो यहाँ पे हो रहा है, अत्यंत ही खूबसूरत, रमणीय, सुमनोहर प्राकृतिक दृश्य लग रहा है। ये देखिए आगे यहीं पे नौका विहार करते हुए शायद कुछ कर रहे हैं अपनी नाव में, ये कुछ बना रहे हैं, धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ से, बट अत्यंत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे गंगा नदी, गंगा और गोमती का, इधर से गंगा नदी, इधर से गोमती नदी, दोनों का यहाँ पे मिलन होता है बीच में। फिर आगे को ये निकलती हैं गाजीपुर के रास्ते, फिर बलिया बॉर्डर, बिहार से बलिया का बॉर्डर बनाते हुए फिर बिहार में घुस जाती हैं। देखिए गंगा नदी ये है, इधर से आ रही हैं, बनारस से आ रही हैं ये गंगा नदी, और गोमती नदी जौनपुर होते हुए निकलती हैं, जौनपुर होते हुए आती हैं, गाजीपुर और वाराणसी का बॉर्डर बनाती हैं गोमती नदी, और ये है चंदौली और वाराणसी का बॉर्डर बनाती हैं गंगा नदी। यहाँ से वाराणसी से ये दक्षिण से उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। वाराणसी से यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर कोई नदी नहीं बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन गंगा नदी यहाँ से वाराणसी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। और नवनिर्माण यहाँ देखिए कार्य भी चल रहा, कार्य प्रगति पर है, अति सुंदर, बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है यहाँ पे, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये बड़े बड़े पत्थर उठा के रखे जा रहे हैं, घाट की सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, चिन्ह बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये गोमती का प्रवाह देखिए कितना तेज है,
अत्यंत ही खूबसूरत दृश्य। नदी तो प्राकृतिक होती ही है, इसे देखने में जो आनंद है, आँखों को जो सुकून मिलता है। ये शाम का समय है, लगभग 5:30-6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे सुकून जो मिलता है नदियों को देखने का और संगम को एक तरह से देखने का, और उसमें भी गंगा नदी को देखने का जो आनंद की अनुभूति होती है वो अकल्पनीय है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसे बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुमनोहर खूबसूरत दृश्य है। वहाँ पे भी देखिए सीढ़ियाँ कटान कर रही थी नदी, वहाँ पे घाट बनाया गया है, वो पत्थर रख के पूरी जालीदार सीढ़ीनुमा तो नहीं है, प्लेन ही है, पर पत्थर रख के बनाया गया है ताकि वो कटान ना कर सकें। बहुत ही सुमनोहर रमणीय दृश्य है।